इंडिया में इतना ज्यादा पॉलिटिशियन स्कैम हुआ है कि गिनते गिनते आपका थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। 1958 से ही ये पॉलिटिशियन हमें बेवकूफ बनाकर हमारे देश को लूट रहे हैं। जितना हमारे देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना ये पॉलिटिशियन हमारे देश को हर दिन और हर साल लूट रहे हैं। इस वीडियो में जो भी कुछ बताया और दिखाया जा रहा है वो गूगल की वेबसाइट से लिया गया है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर समझने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। इंडिया को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने 1858 में। हमारे देश को आजादी मिली 1947 में। उसके 5 साल बाद इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ 1952 में। उस इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे और वह 16 साल तक इंडिया के प्रधानमंत्री थे। 1958 में इंडिया में पहली बार स्कैम हुआ था 12 मिलियन का मुद्रा स्कैम। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। 1964 में इंडिया के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी और इन्होंने अपने सरकार में कोई स्कैम नहीं किया, क्योंकि 11 जनवरी 1966 में इनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उन्हें आज भी लोग याद करते हैं कि सरकार चलाना है तो इंदिरा गांधी की तरह चलाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी। 1971 में नगरवाला केस में इन्होंने 6 मिलियन का स्कैम्ड किया और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को शूट करके उनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टफ कर दी गई। टफ इसलिए कर दी गई कि इंदिरा गांधी की तरह किसी और प्रधानमंत्री की मर्डर ना हो। 1985 में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन में स्कैम किया, 9.5 बिलियन। 1985 में चारा घोटाला, फिर 1987 में एक और स्कैंडल हुआ। उसके बाद 1991 में पमुल पार्थिव वेंकट नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया। एक ईयर्स बाद कोई ऐसा ईयर्स नहीं बीता हो जिसमें स्कैम नहीं हुआ हो। नंबर 1, 1991 में इंडिया स्टॉक मार्केट में 50 बिलियन का स्कैम किया गया था। नंबर 2, स्टाम्प पेपर स्कैम। नंबर 3, अजमेर रेप। नंबर 4, 1996 में जय ललित के खिलाफ वाला केस। नंबर 5, 1997 में टटरू ट्रक स्कैम। नंबर 6, जलगांव स्कैंडल। नंबर 7, अनुभव प्लांटेशन स्कैम। नंबर 8, आइसक्रीम पार्लर सेक्स स्कैंडल। नंबर 9, पुरोलिया हथियार गिराने का स्कैम। नंबर 10, फॉर्मोलिन ऑयल इंपोर्ट स्कैंडल। नंबर 11, केरला हवाला स्कैम। नंबर 12, SNC लवलीन केरला जल विद्युत स्कैम 9.74 बिलियन का हुआ था। 1999 में गठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। हालांकि उससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक बार 1 साल के लिए, एक बार 6 महीने के लिए, एक बार 4 महीने के लिए। 1999 में जब इन्हें पीएम बनाया गया तो ये 2004 तक पीएम थे। इनके सरकार में 2 बार स्कैम हुआ था। एक सन 2001 में 320 मिलियन का, दूसरा 2002 में 200 बिलियन का। इसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह को बनाया गया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। जितने भी स्कैम मैं आपको अब तक इस वीडियो में बताया हूँ, उससे ज्यादा स्कैम इस 10 साल में हुए। ये सारे स्कैम मैं आपको एक एक करके बताने लग जाऊंगा तो ये घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए जितने बड़े बड़े स्कैम हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। 2006 में लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम 15 बिलियन का हुआ था। नेवी वार रूम लेक केस में $6 बिलियन का स्कैम हुआ था। इंडियन आर्मी राशन में 50 बिलियन का स्कैम हुआ था 2011 में $6 बिलियन का। 2012 में डायल स्कैम में 1600 बिलियन से ज्यादा का स्कैम हुआ था। तमिलनाडु के ग्रेनाइट स्कैम में 1.9 बिलियन का स्कैम हुआ था। महाराष्ट्र के इरिगेशन स्कैम में 720 बिलियन का स्कैम हुआ था। 1992 से लेके 2014 तक एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इंडिया पे 70 साल तक पीएम बनी रही। एक कैंडिडेट नहीं बल्कि कई अलग अलग कैंडिडेट। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेके 2024 तक स्कैम इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।